हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और ये जो आईसीएआई क्विज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी आपकी जोर शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो को लाने का पर्पस केवल इतना है। आप में से काफी लोगों के कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको क्लैरिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं रिलेटिंग टू दी सिलेक्शन ऑफ लेवल, रिलेटिंग टू दी क्वेश्चन आंसर सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके वही सारे क्वेश्चन आंसर करने आया हूं। अगर आपको इस क्विज से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपकी क्वेरीज एंड डाउट्स आज की इस वीडियो में आंसर होने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं सर लास्ट डेट क्या है इसके रजिस्ट्रेशन की। तो जैसा मैंने आपको बताया, 1 सितंबर लास्ट डेट है। आप नीचे भी देख सकते हैं, 1 सितंबर तक आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर लिखा है बेस्ड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूट इस बार अनलिमिटेड सीट्स नहीं दे रहा है आपको, केवल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ही वो लेगा, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल रहेंगी। तो जो पहले आके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा उनको ही मौका दिया जाएगा। ऑल्दो जिस समय पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक भी अवेलेबल हैं सीट्स। तो अगर आपने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है तो फटाफट से जाइए और रजिस्टर करा लीजिए, बिकॉज 1 सितंबर लास्ट डेट है और लिमिटेड सीट्स हैं। कहीं ऐसा ना हो आप रजिस्टर कराने में लेट हो जाएं और आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें। दूसरी बात, 5 सितंबर डेट है एग्जाम की। जिस दिन आपका एग्जाम होगा संडे का दिन है, 5 सितंबर। तैयारी करिए, कुछ दिन रह गए हैं केवल रजिस्ट्रेशन में और कुछ दिन रह गए हैं आपके एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने में। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहा है, सर ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है ये डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, इसे कैसे डाउनलोड करें। तो देखिए, जैसे ही आप सैंपल क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर चारों सैंपल क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12। तो ये जो क्लास 9 है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पिछले एकेडमिक ईयर में अपना क्लास 9 पास किया है एंड दे आर नाउ इन अ क्लास 10, और इसको हम कह रहे हैं लेवल 1। इसी तरह से क्लास 10 उनके लिए है जो अभी क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, लेवल 2। क्लास 11 उनके लिए है जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, लेवल 3 उनका यहां पर होगा। और क्लास 12 का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने लास्ट एकेडमिक ईयर मतलब एकेडमिक ईयर 2021 में अपना 12th क्लास पास कर लिया है एंड नाउ दे आर इनटू द ग्रेजुएशन और एनी अदर प्रोग्राम। काफी सीए स्टूडेंट्स की भी क्वेरी आई, सर आई एम इन अ सीए फाउंडेशन, क्या मैं भी इसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ। यस यू कैन, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने पिछले साल अपना 12वीं पास किया है तो आप इस साल इस अटेम्प्ट को दे सकते हैं, इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। अगर आप मोबाइल से इसे एक्सेस कर रहे हैं तो आपके मोबाइल में कोई एक एप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए जो पीडीएफ फाइल को सपोर्ट करती हो। तो मोबाइल में भी ओपन हो रहे हैं, डेस्कटॉप लैपटॉप पर भी ओपन हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है आप मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा इन क्वेश्चन पेपर को लाने में। ऑल्दो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्वेश्चन पेपर का लिंक डाल दिया है गूगल ड्राइव के थ्रू, आप इसे वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब एक क्वेरी यहां पर आ रही है बार बार, सर हमें एग्जाम वाले दिन लॉगिन कैसे करना है। तो देखिए, जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो आपके पास एक यूजर आईडी और पासवर्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से आया होगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहां पर एक लॉगिन का बटन दिया होगा कॉर्नर में, आपको इस पर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे तो आप लॉग्ड इन हो जाएंगे। अभी आप देखेंगे यहां पर आपको केवल एडिट डिटेल का एक बटन दिख रहा है, बाकी आपको बहुत सारी चीजें और नहीं है, बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट इज गुड। एडिट डिटेल का ऑप्शन आपको यूज करना है अगर आपने अपनी डिटेल भरने में कोई गलती कर दी। काफी स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा, सर डिटेल भरते समय मैंने लेवल गलत सेलेक्ट कर लिया है, क्या करूं।
कोई बात नहीं, आपने लेवल गलत सेलेक्ट कर लिया है, आप एडिट डिटेल पर जाइए और अपना लेवल ठीक कर लीजिए। आपने नाम गलत भर दिया है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, फोन नंबर गलत है, फादर नेम गलत हो गया, ईमेल आईडी गलत हो गई, तो जो भी करेक्शंस आप करना चाहते हैं यू कैन डू दोस करेक्शंस। जस्ट क्लिक ऑन अ सिंगल बटन एडिट डिटेल, आप एडिट डिटेल करिए और डिटेल्स आपकी चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अभी और कोई इंफॉर्मेशन एज सच नहीं दिख रही है दोस्त, लेकिन जिस दिन आपका एग्जाम होगा दैट इज द 5th ऑफ सितंबर, मैं फिर से रिपीट करूंगा 5 सितंबर आपका एग्जाम है। तो एग्जाम वाले दिन आपको जो भी आपका टाइम शेड्यूल है, लेवल 1 का टाइम अलग है, 2 का अलग है, 3 का अलग है, तो आप अपने उस टाइम शेड्यूल पर आए, यहाँ पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको एक विंडो दिखाई देगी, उस विंडो में आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाए आप टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू करिए। वहीं पर आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, वहीं पर आपको उसके ऑप्शंस दिखाई देंगे, एमसीक्यूज रहेंगे। उन ऑप्शंस में से जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन सही लगता हो आपको, वो आप सेलेक्ट करिए, देन उसको सबमिट कर दीजिए। इस तरह से आपका ये पूरा टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगा। मैं टाइमिंग फिर से बता देता हूं। तो जो स्टूडेंट्स वापस आ जाते हैं इस वेबसाइट पर, जो स्टूडेंट्स लेवल 1 में जा रहे हैं वो 10 बजे लॉगिन करेंगे, 10 बजे से 12 बजे के बीच में वो लॉगिन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स लेवल 2 में जा रहे हैं वो 10 बजे से 11 बजे से 1 बजे तक लॉगिन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स लेवल 3 में जा रहे हैं वो 12 से 2 के बीच में लॉगिन करेंगे। जो स्टूडेंट्स लेवल 4 के लिए जा रहे हैं वो 1 बजे से 3 बजे के बीच में इसको लॉगिन करेंगे। लास्ट टाइम क्या हुआ था स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा, अगर आपने सुना होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। लास्ट टाइम एक ही टाइम स्लॉट था 10 बजे से 12 बजे तक, जिसकी वजह से बहुत सारा इनके वेबसाइट पर सर्वर पर रश आ गया और इनका टेस्ट प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो पाया। काफी स्टूडेंट्स टेस्ट अपीयर नहीं कर पाए। तो इस बार इन्होंने इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है। टाइम स्लॉट्स बांट दिए, लेवल 1 अलग टाइम पर आएंगे, लेवल 2 अलग टाइम पर आएंगे, लेवल 3 अलग टाइम पर, एंड सिमिलरली लेवल 4 के लिए टाइम अलग दिया है। तो काफी अच्छा इन्होंने डिसीजन लिया है इस तरह का, आई अप्रिशिएट इट। देन इसके अलावा मेरे पास काफी कंफ्यूजन आ रही है अबाउट दिस सिलेबस। तो देखो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, अगर आप लेवल 1 के लिए जा रहे हैं तो आपका जो सिलेबस एप्लीकेबल होगा वो सिलेबस होगा जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। और सिलेबस आपका चैप्टर वाइज नहीं है, सिलेबस कहीं से कहीं तक आपका चैप्टर वाइज नहीं है। सिलेबस का मतलब होता है मोटा मोटा करिकुलम। जैसे अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी में क्या क्या आ जाता है, अगर मैं 12th वालों के लिए बात करूं तो अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप फॉर्म आती है, कंपनी अकाउंट्स आता है, एनपीओज आते हैं, तो वो सारे उनका सिलेबस का पार्ट बनेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनका सिलेबस का पार्ट है। इकोनॉमिक्स का मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, तो उस सिलेबस के पार्ट के लिए आप सिंपली एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको टेस्ट पेपर दिए हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर दिए हैं, इसके बेसिस पर आप ये असेसमेंट कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने सिलेबस के लिए और भी आपको क्लैरिफिकेशन दी हुई है कि जो 9th और 10th वाले हैं वो सोशल स्टडी पढ़ के आएंगे। अब सोशल स्टडी में क्या पढ़ के आएंगे, सवाल ये आता है। तो देखिए जो आपने अपने स्कूल करिकुलम में पढ़ा है ना सोशल स्टडी, वो आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप थोड़ा सा और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, द एमसीक्यूज कम्स अंडर दी सोशल स्टडी। तो आप जब सोशल स्टडी की बात करते हैं उसमें एमसीक्यूज आप गूगल पर सर्च कीजिए, वहां पर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, आप उनसे तैयारी कीजिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में तो आपका सिलेबस मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको वो मैथमेटिक्स आता है तो आप इन क्वेश्चंस को भी इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों, अब एक क्वेश्चन मेरे पास आया एक स्टूडेंट का, सर कितने मार्क्स चाहिए होंगे टू गेट द रैंक 1। तो देखिए यहाँ पर कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि इतने नंबर आपके कम से कम होने ही चाहिए रैंक 1 आने के लिए। मान लीजिए 5000 बच्चा अपीयर हो रहा है, तो 5000 बच्चों में जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे उसकी रैंक 1 हो जाएगी। अब वो चाहे 60% स्कोर पर रैंक 1 आ जाए, चाहे 55% पर आ जाए, चाहे 95% पर आ जाए, या चाहे 100% पर ही क्यों ना आ जाए, तो रैंक 1 2 3 उसी को मिलेगी जिसके सबसे ज्यादा स्कोर होंगे।
एक सवाल आता है यहाँ पर, सर दो बच्चों के अगर सेम मार्क्स आ जाएंगे और वो टॉप होंगे तो क्या यहाँ पर दो रैंक 1 आएंगी? द आंसर इज यस, दो रैंक 1 निकल के आएंगे अगर दो बच्चों के सेम मार्क्स आते हैं। तो मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, आपके भी 99 है, एक दूसरे बच्चे के भी 99 है, तो क्या दोनों बच्चे रैंक 1 हो जाएंगे? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, दोनों बच्चे वहां पर रैंक 1 माने जाएंगे। तो ये रैंक वाला कंफ्यूजन जो है ये भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों 5 सितंबर को आपका टेस्ट है, आज हो गई है 29 ऑफ अगस्त, 2 दिन रह गए हैं रजिस्ट्रेशन में, 29, 30, 31, 1 तारीख तक भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, बट मैं मान के चल रहा हूँ सीट्स आर वेरी लिमिटेड और इस बार अच्छा रिस्पॉन्स है, स्टूडेंट्स काफी एनरोल हो रहे हैं इस क्विज कंपटीशन में। तो ऐसे में लिमिटेड सीट्स खत्म ना हो जाए, आप जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 5 सितंबर को आपका टेस्ट है, टाइम बहुत कम है, कोर्स बहुत ज्यादा है। अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है इस क्विज कॉन्टेस्ट से लेकर या इससे रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न है, तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी हर क्वेरी को आंसर करूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं अक्सर आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाए, तो नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था, जल्द ही मिलता हूं आपके साथ एक नई वीडियो में नए टॉपिक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।